अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कानपुर को लेकर एक खबर आग की तरह फैल रही है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल गया होगा। कहानी हम तक ये पहुंची है कि कानपुर में कुछ मुसलमान लड़कों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया और अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। पुलिस ने जालिमाना कार्रवाई करते हुए 12 मासूम लड़कों पर एफआईआर कर। खबर के बाद पूरे देश में मुसलमानों में गुस्सा है। बिहार से गोधरा तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसे इस्लाम पर हमला और मुसलमानों पर हो रहा एक और जुल्म बताया जा रहा है। हम मुसलमान अपने पैगंबर से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी के उनसे मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान निसार कर दी उनकी हुर्मत पर। ये है वो कहानी जो हम तक पहुंची। ये है वो कहानी जिसे लाखों बार शेयर किया गया, लेकिन इस कहानी की आड़ में हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। ये इस मामले का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ है। पुलिस रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रियलिटी ये है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद बैनर लगाने के लिए नहीं हुई थी। असलियत ये है कि 4 सितंबर को जब बैनर पर विवाद हुआ तो पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए उस बैनर को वहीं पास में एक दूसरी जगह पर रिलोकेट कर दिया था। मामला उसी रात शांति से सुलझ गया था। असली एफआईआर हुई अगले दिन 5 सितंबर की घटना पर। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान जब कुछ नौजवानों ने हिंदू इलाके से गुजरते हुए वहां के लगे धार्मिक पोस्टर्स को डंडों से तोड़ फोड़ दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एफआईआर इस तोड़फोड़ के आरोप में हुई थी और पुलिस का एक्शन कॉम्प्रोमाइज का था, जुल्म का नहीं। सोशल मीडिया पर पुलिस को जालिम दिखाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस केस में पुलिस का शुरुआती एक्शन आग बुझाने वाला था। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। जब 4 सितंबर को बैनर पर विवाद हुआ तो उन्होंने उसे जब्त करने या अपमान करने की बजाय कॉम्प्रोमाइज के तौर पर एक दूसरी जगह पर लगाया ताकि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने मामला शांत करवाया। उन्होंने एक्शन तब लिया जब अगले दिन जुलूस में गुंडागर्दी हुई और उन्हें इसके वीडियो सबूत मिले। तो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। सवाल उठता है कि अगर सच ये था तो पूरे देश में झूठ क्यों फैलाया गया? देखिए, यहाँ एक नहीं 2 तरफा धोखा हुआ था। पहला धोखा उन लड़कों ने दिया जिन्होंने ऐसे पाक मौके की आड़ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम लेकर दूसरे मजहब के प्रतीकों का अपमान किया। यह हरकत न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस्लाम के अमन और सब्र की सीख के भी सख्त खिलाफ है। ये अपने ही मजहब को बदनाम करने वाली बात है। दूसरा धोखा उन लोगों ने दिया जिन्होंने इस तोड़फोड़ की असलियत को जानबूझकर छुपाया और पूरे देश के मुसलमानों में एक झूठी खबर फैला दी। ये लोग, चाहे वो कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या कोई और, उन तोड़फोड़ करने वाले लड़कों से भी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके देश में नफरत फैलाने की कोशिश की। और यही वो कड़वा सच है जिसे हमें खासकर मुसलमानों को समझने और कबूल करने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और दूसरी राइट विंग पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करती रहती हैं। These slogans and posters are against law and order. लेकिन उनके झूठ को कैसे पहचानना है, उससे कैसे डील करनी है, ये हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन कानपुर के इस मामले ने साबित कर दिया है कि हम सिर्फ बाहरी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं है, हम अपने ही लोगों के द्वारा फैलाए गए झूठ और प्रोपेगेंडा का भी उतनी ही आसानी से शिकार हो जाते हैं। और ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। मामला इस बात का सबूत है कि हमारे बीच ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे डर और गुस्से का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए करते हैं। वो हमारी भावनाओं को भड़काते हैं, हमें गुमराह करते हैं। एक जिम्मेदार समुदाय होने के नाते अब वक्त आ गया है कि हम 2 चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने बीच के उन गुंडा अनासिर के खिलाफ जो हमारे त्योहारों की पाकीज़गी को ऐसी बुरी हरकतों से बदनाम करते हैं, और उन नैरेटिव के ठेकेदारों के खिलाफ भी जो हमारे नाम पर हमारी भावनाओं से खेलकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर के गुनहगार को पहचानना और उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन से देश में मुसलमानों को कोई प्रोपेगेंडा टारगेट नहीं कर पाएगा। कानपुर का सच ये है, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, सिर्फ एक कड़वी हकीकत है। अब फैसला आपको करना है कि आप इस सच के साथ खड़े होते हैं या सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठ का हिस्सा बने रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर इंसान तक ये सच पहुंच सके। जय हिंद।